तो हम लोग जैसे क्या पढ़ रहे हैं इसमें जीटी के एग्जाम के बारे में पढ़ रहे हैं, जीटी पेपर के लिए पढ़ेंगे, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे टोटल कितने हो जाते हैं, 60 हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें हमको अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें से हमको अटेम्प्ट करने होते हैं मिनिमम 50 और हमारे पास टाइमिंग कितने होते हैं, 60 मिनट्स ही होते हैं, ठीक है, जो कि और इस 60 में से करंट अफेयर का जो वेटेज हो जाता है, करंट अफेयर जो हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा, मतलब 8 to 10 हम कर सकते हैं, जिसमें से हम लोग को कितने चैप्टर्स पढ़ने होंगे, ऑलमोस्ट आप लोगों को पता होगा, नियर अबाउट 8 चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिए लास्ट वीडियोस भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, करंट अफेयर के सिलेबस को लेकर आप उस चीजों को क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। पहला हमारा उसमें था डेट एंड और उसके थीम्स, ठीक है, हाँ तो और वो सेकंड चैप्टर होगा, ठीक है, तो हम किसी चीज को मतलब किसी डे को हम सेलिब्रेट करते हैं ना, तो मतलब हो जाता है कोई फैमिली लेवल पे होता है, कोई पर्सनल लेवल पे होता है, फिर से क्या हो जाएगा, कोई नेशनल लेवल पे होगा, कोई स्टेट लेवल पे होता है, कोई इंटरनेशनल लेवल पे होता है, तो आप मतलब ये लेवल की कंडीशन समझते हो, जैसे आपकी बर्थडे जो होगी वो आपकी फैमिली के लिए एक अच्छी डेट होगी, स्पेशल डे होगी, हम्म, कोई कपल्स होंगे उनके लिए उनकी एनिवर्सरी पर्सनली या उनकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट होगी, कोई स्टेट में कुछ स्पेशल हुआ होगा, कोई कोई इम्पोर्टेंट स्टार्टअप हुए होंगे, या फिर कोई पर्सन जो बहुत बड़ा काम किया होगा स्टेट के लिए, तो स्टेट क्या करती है उस डेट को मेमोरेबल बनाने के लिए पर ईयर उसको सेलिब्रेट करती है। वैसे ही क्या होगा कि स्टेट में कुछ हुआ होगा तो स्टेट को लेके, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्ल्ड के लिए जो काम किया हो, जो स्टेट के लिए काम किया वो स्टेट, जो नेशनल के लिए काम किया वो नेशनल, जो फैमिली के लिए था वो फैमिली के लिए, जो पूरे वर्ल्ड के लिए काम किया होगा उसको इंटरनेशनल डे के एक हम लोग सेलिब्रेशन के तौर पे हम लोग देखते हैं। लेकिन हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे कि हम लोग मंथ वाइज देखेंगे। अब एक चीज को मैं एक बार जनवरी देखूँ, एक बार फरवरी देखूँ, एक बार मतलब जनवरी का एक देख लूँ टॉपिक, फिर एक मार्च का देख लूँ, एक नवंबर का देख लूँ, तो ऐसे क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा कि मंथ वाइज हमको देखना होगा। तो अच्छा आप मुझे एक बात बताइए कि हम थीम क्यों रखते हैं, जैसे कि आप लोग भी क्या करते हो, जैसे कि आपकी बर्थडे पार्टी हो, ठीक है, तो आपकी फैमिली वाले या फिर आपका एक विश हो कि हाँ मतलब हम एक थीम रखें, ठीक है, तो वो थीम आप कैसे डिसाइड करते हो, या तो उस टाइम में जो ट्रेंड चलता है, हम्म, या फिर जो हमारी डिमांड होती है फैमिली बैकग्राउंड से, या फिर वो या फैमिली वाले जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो मतलब जो आपसे डिमांड रखना चाहते हैं कि आप स्टडीज में अच्छा करो या फिर आप अपने गेम्स में अच्छे करो, तो इस थीम के अकॉर्डिंग भी वो लोग क्या करते हैं, आप समझ रहे हो, थीम रख देते हैं ताकि वो उस टाइम में ओपनली जब आपको वो लोग ऑन स्क्रीन दिखा मतलब फेस टू फेस दिखा, जैसे हमें क्या करते हैं एक एक्टिंग करके कोई बात बोलते हैं, आपको दिखाते हैं कि एक्ट के तरीके से दिखाते हैं, और एक मैं स्पीच से दिखाती हूँ, दोनों में डिफरेंट होता है, कौन सा ज्यादा अट्रैक्ट करता है, एक्टिंग वाला हमें ज्यादा अट्रैक्ट करता है, या फिर ज्यादा टाइम तक हमको क्या रहती है, याद रहती है। जैसे कि आप लोग सपोज कीजिए आपकी जो मंथ डेट होगी, बर्थ मंथ डेट मंथ, वो आप लोग के लिए बहुत मंथ से बहुत अच्छा प्यार होगा, ठीक है, या फिर जैसे कि होली किसी को पसंद हो या किसी को छठ पूजा पसंद हो, तो वो मंथ से क्या होता है उसको थोड़ी सी अट्रैक्शन होती है ज्यादा, उसको लेके वो एक्साइटेड रहता है कि हाँ ये मंथ आने वाला है या फिर ऐसे होने वाला है। तो हम इसी मतलब आप इसको समझ गए कि हम क्यों करते हैं इंपॉर्टेंट डेज को लेके। तो हम धीरे धीरे करके जनवरी फरवरी करके दिसंबर तक देखेंगे क्या क्या इसकी गवर्नमेंट से स्कीम रहती है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं हमारी तो फैमिली से नहीं है ना, तो ये किस चीज से है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या इंटरनेशनल से रिलेटेड हो, इसी टाइप की चीजें हम क्या करेंगे देख रहे हैं। तो हम फोर्थ से जनवरी से लिया गया है, लेकिन हम एक और डेट देखेंगे, वो होगी हमारे लिए, हम फर्स्ट को ले लेते हैं, ठीक है, 1 जनवरी देखने में अच्छा लग रहा है ना, स्टार्टअप अगर हमारा 1 जनवरी से हो हमें देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो 1 जनवरी जो है ना वो डीआरडीओ का, डीआरडीओ को जानते हैं क्या होता है, हम्म हम्म बताइए डीआरडीओ का क्या होता है, इसका काम क्या है, आप ये नहीं बता सकते ना, और तो मतलब डिफेंस में क्या करना, मतलब आर्मी पे सर्च करते हैं या फिर किस चीज पे सर्च करते हैं, हम्म ठीक है, मतलब हम लोग का क्या होता है कि डिफेंस से ना, ठीक है, रिसर्च करते उसके डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है,
कि कभी कोई मिसाइल के लिए डेवलप करना हो गया। तो डीआरडीओ किस चीज है, ऑब्वियसली हमारा डिफेंस से रिलेटेड है, जिसका हो गया कि डेवलपमेंट रिसर्च के पर हम लोग का काम करता है। तो इसकी जो फाउंडिंग डेट थी वो क्या थी, 1 जनवरी। इसकी कोई तो जरूरत रही होगी कि पहले क्या होगा, पहले हम लोग बहुत पहले जब वॉर देखते थे या फिर कैटल वगैरह जब होता था तो क्या देखते थे, तीर से तलवार से वॉर होते थे ना। अब क्या वैसे वॉर होंगे तो कर पाएंगे हम, किसी से जीत पाएंगे? तो टाइम टाइम पे जो साइंस के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट हमें चाहिए होता है वो इससे ये टीम हम लोगों की नेशनल लेवल पे काम करती है। उसके बाद हमारा क्या है, आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहेंगे? हाँ, तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट से नोट डाउन कीजिए। पहले जो हेडिंग डालना वो डालिए। रिवीजन होते रहेंगे आपके, ठीक है। अभी तो काफी परसेंटेज कम में ऐसे ऐसे आएंगे एडमिशन तो। फर्स्ट जनवरी ठीक है। अगर आप लोग अभी नॉर्मली देखना चाहते हो, ठीक है, बेसिक लेवल से, तो इसको हम नॉर्मल देखेंगे। अगर आप लोग डीपली देखना चाहते हो तो हम इसको डीपली देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको वो चीजें अच्छे से समझ आनी चाहिए और याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हमको फर्स्ट डे था हमारा डीआरडीओ, डिफरेंट रिसोर्सेस डेवलपमेंट। सेकेंड हम क्या देख लेंगे, हमारा 4 जनवरी आ जाएगा। इसका अगर फाउंडिंग डेट वगैरह लिखना चाहोगे डीआरडीओ का, कौन सा सेलिब्रेशन इस बार, मतलब कौन सा 65th इसका टर्म था इस बार, ठीक है। कितने टर्म्स थे इसके, 65th टर्म थे इसके इस बार, हम लोग जो इस बार सेलिब्रेट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको, इसका जो फाउंडिंग डेट था 1958 था, इसका जो फाउंडिंग डेट था 1958 में। सेकेंड लिखिए आप लोग 4 जनवरी। वर्ल्ड ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ब्लाइंड पीपल के लिए। लेकिन मतलब ब्लाइंड पीपल से तो ये लैंग्वेज रिलेटेड है ना, ये क्या है, हाँ, लुइस ब्रेल जो थे ना, ठीक है, तो लुइस ब्रेल जो थे वो क्या किए थे कि ये क्रिएट किए, नहीं योगदान नहीं था, ये क्रिएटर थे, ठीक है। ये ब्रेल लैंग्वेज जो है ना, ये क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है, और इसको क्रिएट किए थे, लिखिए क्रिएटर बाय लुइस
लुइस ब्रेल थे। तो कोई पूछेगा ब्रेल क्या है, तो एक लैंग्वेज है, ठीक है। और क्या था कि इसको हम लोग कब से, इस डे को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो 2019 से। कब से? 19 से। अब जैसे पूछता है ना कि मतलब कौन सा टर्म इसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पूछते रहता है। तो आप लोग अगर फाउंडिंग पता रहे, स्टार्टअप डे पता रहेगा, ईयर पता रहेगा, तो उससे हम लोग ऐड कर लेते हैं। नहीं तो पर ईयर उसको क्या कीजिएगा, आपको पर ईयर याद कर, 2023 में क्या था, फिर नेक्स्ट क्या होगा, ऐसे करके 24 में। तो इससे अच्छा है कि आप लोग कब से उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, स्टार्टअप ही हम याद कर ले। सेकेंड था प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, इसको एनआरआई डे भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हाँ, और एनआरआई किसको कहते हैं? कि जो लोग क्या होते हैं कि अदर कंट्री में रहते हैं लेकिन वो इंडियन होते हैं, उनको मतलब उन पे काम करने के लिए कि वापस वो इंडिया में आए, ठीक है, इसके लिए हम बनाते हैं। और ये मतलब किसके मेमोरेबल के लिए बनाते हैं? जो महात्मा गांधी अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को इंडिया आए थे, ठीक है। उसी के बाद इंडिया में आने के बाद उन्होंने अपने इंडिया पे काम किया था। तो इसकी स्टार्टअप कब से हुई थी? नहीं, ये 15 में कौन आए थे, कौन थे? महात्मा गांधी, ठीक है। और ये लास्ट टाइम जो हमारा हुआ था, ये मतलब 7th टर्म था इसका, और इंदौर में हम लोग मनाए थे, ठीक है। लास्ट ईयर जो था इसका 7th था, और हम लोग इंदौर में मनाए थे, इंदौर में। आप लोग एक एक काम करनी है कि जो भी डेज अभी हम पढ़ रहे हैं ना, आप कल से ऐसे आपको याद हो, जब भी नेक्स्ट क्लास आप लोग की करंट अफेयर की लगेगी, मैं तो क्वेश्चन अराइज करूंगी आप लोगों से, साथ में थीम पूछूंगी। तो आप लोग इसको घर जाके और सब सारे डेट्स के थीम भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और साथ में याद कर लीजिएगा, ठीक है। थीम याद करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको उसको लाइन बाय लाइन, क्योंकि आपको एग्जाम जो देना ऑब्जेक्टिव देना है, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि जब आपके सामने पढ़े तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये किस चीज के लिए है। तो बस इतना थोड़ा सा गाइडलाइंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको उसकी अच्छे से याद हो कि हाँ ऑफ कहाँ था, इन कहाँ था, और कहाँ था, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मतलब इतना जरूरी नहीं है। एक हमारे पास होता है कि वर्ल्ड हिंदी डे और नेशनल हिंदी डे। आप लोग को मतलब देखिए, जो भी चीज है ना मैक्सिमम ऐसा आप लोग को मिलेगा जो वर्ल्ड पे भी हो और नेशनल भी हो, ठीक। कुछ तो स्टेट्स में भी मिल जाते हैं, तो हम उन लोगों को, उन चीजों को भी क्या करेंगे, देखते चलेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे है वर्ल्ड हिंदी डे, तो वर्ल्ड हिंदी डे जो है, तो किस चीज, सपोज कीजिए कि किस चीज के लिए हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे, हम्म, हिंदी को प्रमोट करने के लिए। और कहाँ पे? इंडिया में नहीं, हम लोग वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। इंडिया नेशनल हिंदी डे भी होता है, कब होता है? 14 सितंबर को, ठीक है। तो साइड में वहां पे भी लिख लीजिएगा, क्योंकि याद करते टाइम ना एक साथ रहेगा ना आपकी चीजें, जो भी नेशनल पे भी हो इंटरनेशनल पे भी हो, तो अच्छे से हमको दिखती है। तो वहां पे वर्ल्ड हिंदी डे के नीचे लिख लीजिएगा नेशनल हिंदी डे, और दोनों का डेट क्लियर कर लीजिएगा। देखिए, इसके पीछे की हम कहानी देखते हैं कि वर्ल्ड हिंदी डे हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज को तो करते हैं, लेकिन स्टार्टअप क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो 10 जनवरी को, ठीक है, कि 10 जनवरी 1975 में, ठीक है, नागपुर में, नागपुर का महाराष्ट्र में, ठीक है, नागपुर में एक फर्स्ट इवेंट मीटिंग मतलब था इसका, हिंदी का फर्स्ट। तो उसी चीज को मेमोरेबल बनाने के लिए 2006 से, इस टाइम हमारे पीएम कौन थे? मनमोहन सिंह,
तब से इसको बोले कि हम लोग वर्ल्ड हिंदी डे के ग्रुप में इसको ऑब्जर्व करेंगे पर ईयर। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। नेशनल यूथ डे, ठीक है, ये जो हमारा है, ठीक, नेशनल जो हमारा यूथ डे है, ठीक है, इसको हम पर ईयर कितने जनवरी को देखते हैं? 12 जनवरी को हम देखते हैं। 12 जनवरी के दिन क्या हुआ था? हाँ, ये उनकी क्या है, बर्थ डेट है, ठीक है, इनकी ये बर्थ डेट है और इसी को इस दिन हम मनाते हैं। ये जानते हैं हम लोग कि बहुत ही यंग थे तभी इंडिया के लिए बहुत कुछ कर गए थे, तो इसलिए इनके बर्थ को हम लोग नेशनल यूथ डे पे मनाते हैं। इसको कब से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? इसको हम 1984 से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगला तो सबको पता है क्या है, इंडियन आर्मी डे है, तो इसको हम लोग मनाते हैं। इस दिन एक ही रीजन था इसको मनाने के लिए कि जो अभी हम लोग जब इंडिपेंडेंट नहीं थे तब एक हायर पोस्ट पे इंडियन गए हुए थे, उन्हीं के रेस्पेक्ट में हम इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। ये अभी हमारे चैप्टर में नया नया इंक्लूड हुआ है, ठीक है, इसको पराक्रम दिवस, ठीक है, या फिर आपको सबसे कैसे वोलर भी कर दे रहा है, फिर से पराक्रम भी कर दिया, नेता सुभाष चंद्र बोस दिवस भी कह दे रहा है, तो इसको हम लोग अभी पिछले सालों से ही हम लोग मना रहे हैं। किसके, नरेंद्र मोदी जी इसको बोले कि नहीं हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर, क्योंकि हमारे इंडिया के लिए बहुत कुछ सुभाष चंद्र बोस के, लेकिन उनके डे के लिए हमारे कंट्री में भी कुछ स्पेशल डेज वगैरह फिक्स नहीं थे, तो उनके रेस्पेक्ट में हम लोग इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये भी इनका क्या है, बर्थ डेट ही है, ठीक है, तो लिख लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस इनका बॉर्न कब हुआ था, ओडिशा में हुआ था, ठीक है, 23 जनवरी 1897, 23 जनवरी कहाँ हुआ था इनका, ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में हुआ था। और अभी हम इसके स्टार्टअप हम कब किए थे,
2021 से। इसको हम कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये इनकी क्या है, बर्थ एनिवर्सरी है। और आप खुद देखिए कि कौन सी बर्थ एनिवर्सरी होगी 21st में। 126th बर्थ एनिवर्सरी पे हम इस चीज को स्टार्टअप किए थे। सॉरी 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 सॉरी, ये 22 होगा। 22 होगा, ठीक है। 126 होगा, लेकिन स्टार्ट कब से हम सेलिब्रेट करना शुरू किए हैं? 22 से। 22, 23 और 24 थर्ड। नेक्स्ट डालिए। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड्स डे। आप लोग पता है कि किस चीज़ के रेस्पेक्ट में मनाते हैं? क्योंकि गर्ल्स चाइल्ड्स को लोग लाइक नहीं करते थे। हम लोग अगर कुछ पास्ट में जाएंगे तो मतलब, या फिर अगर गर्ल्स है भी तो उसको एजुकेटेड नहीं होने देते थे, ओपन सोसाइटी नहीं देते थे, फ्रीडम नहीं देते थे। तो इन्हीं चीज़ों पे काम करने के लिए गवर्नमेंट ये लाई थी। ये हमको 2008 से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब आ रहा है अब नेशनल वोटर्स डे। ये किसके लिए सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? तो आप लोग का इंडियन इलेक्शन कमीशन जो है, उसको हम लोग जब उसकी फाउंडिंग डेट कब से की है? फाउंडेड कब? 1915, ठीक है। और हम इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया है 2011 से। ये किस चीज का फाउंडेड डेट होता है? इंडियन इलेक्शन कमीशन का। कुछ कुछ चीजें क्या होती है ना कि नाम से, जैसे कि मान लीजिए कि बात यहाँ ये होती है ना कि जो चीज है, ठीक है, जैसे कि था वहां पे प्रवासी था, ठीक है, भारतीय इंडियन प्रवासी डे, तो उसमें अगर हम एनआरआई लगा दिए, ठीक है, आप लोग को वो चीजें क्या होगी, क्लियरली समझ आ गई। लेकिन जब तक प्रवासी था, क्या आप समझ पा रहे थे वो किस थीम से है, किस वर्ड से रिलेटेड है? नहीं समझ पा रहे थे ना। जैसे कि हमको कोई कैंसर डे हो, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि कैंसर डे क्या है। फिर से ये देखिए, ये जो शहीद दिवस आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है किससे रिलेटेड है, क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा ना, ठीक, लेकिन ये आपको समझ आ जा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, मतलब एक डिजीज है, ठीक है, तो अगर डिजीज के बारे में सपोज आपने कभी नाम नहीं सुना तो नहीं समझ, ये भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन हम अगर यहाँ पे रिपब्लिक डे के देख लेते हैं, ठीक है, तो ये रिपब्लिक डे आप जानते हो, तो आपको इसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो कुछ चीजें क्या होती है ना कि सेम सेम से क्या होती है, रिलेटेड होती है, तो वो चीज हमें इजीली समझ में आती है उस वर्ड को ज्यादा। लेकिन एग्जाम भी टारगेट करता है, जो कि क्या होता है, जो नेम दिया रहता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो मीनिंग निकलती है वो थोड़ा हटके निकलती है, ठीक है। आपसे पूछ देगा, ठीक है, कि हम यूथ डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो
थोड़ा सा यूथ डे है, किसी नेम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वही हम बोल दें कि महात्मा गांधी जयंती है, तो आप सीधे क्या बोल दोगे? NRI डे बोल दे तो आप समझ जाओगे किस फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन अगर हम प्रवासी बोल दें तो समझना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हम लोग का था कि कहाँ ब्रेल था, तो उसमें अभी हम लोग को क्लियरली हर चीजें दिख रही थी, एटलीस्ट इतना तो पता था ना कि किस फील्ड से रिलेटेड है, किस या फिर इस डे से पे किसके लिए हम लोग रेस्पेक्ट में काम करते हैं। तो हटके जो वर्ड होता है ना, जैसे यहाँ पे मतलब था वोटर्स थे, ठीक है, तो वोटर्स थे तो हमको पता है कि इलेक्शन कमीशन को लेके क्या कर रहा है, बात कर रहा है, तो थीम हमको दिखता है। अब यहाँ पे देखिए कि इसको हम लेके बोले कि टूरिज्म था, ठीक है, तो टूरिज्म है तो क्यों चल रहा है टूरिज्म को लेके? टूरिज्म को लेके चल रहा है ना, ये तो टूरिज्म का मतलब समझ रहे हैं ना कि किस चीज को प्रमोट किया जा रहा होगा, कि इंडिया में क्या हो कि लोग टूरिस्ट ज्यादा हो, जिससे क्या हो कि सोर्स ऑफ इनकम हमारे कंट्री को बने, तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोग 11th वाले? चलिए, रिपब्लिक डे भी पता है, रिपब्लिक डे हम क्यों करते हैं? हम्म हम्म हम्म। हम वोटर्स मतलब नेशनल वोटर्स डे कब से स्टार्ट किए हैं? नहीं, ये तो फाउंडिंग डेट है, ठीक है। इसको क्लियर कर लो। वो फिर से 25 को टूरिज्म डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया। अब आते हैं इस पे, ठीक है। इस दिन हुआ क्या था ना, 30 जनवरी को, कि गांधी जी चले गए थे हम लोग को छोड़ के, तो इस इनके रेस्पेक्ट में हम ये डे को हम लोग मनाते हैं। हो गया।